आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के सीतानंगुर गांव में पहुंचे हैं। यहाँ हम मिले एक ऐसे परिवार से जहाँ करीब 1 वर्ष पहले इस घर के मुखिया की मृत्यु सिर्फ एक चूहे के काटने से हो गई। उनके जाने के बाद घर में रह गई उनकी पत्नी और 3 छोटे बच्चे। घर में कमाने वाला कोई नहीं, माँ भी असहाय है और एक बेटे को दमे की गंभीर समस्या है। गुजर बसर इतनी कठिन थी कि कई बार खाने को भी कुछ नहीं होता था। इन मासूम बच्चों को सिर्फ पानी में भीगे चावल खाकर पेट भरना पड़ता था, जिससे कई बार कमजोरी के कारण चक्कर आकर गिर पड़ते थे। जब उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी, तभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के दरवाजे पर पहुंची। करुणा और दया का ऐसा रूप शायद ही कहीं देखा जाएगा। इस मुहिम द्वारा राशन, गैस चूल्हा, कुकर, बिस्तर और पहनने के कपड़े तक इस परिवार को प्रदान किए गए। आज ये परिवार आंसू भरी आंखों से बस इतना कहता है, पहली बार लगा भगवान हमारे घर आए। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले के सीतानंगूर नामक एक गांव में। यहां पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी है। यहाँ पर इसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, ये ज़रूरतमंद परिवार का घर है और ये उनका मुख्य द्वार है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहीं से ही जो बाहरी नज़ारा है वो कुछ इस प्रकार है कि जो घर की जो है वो छत नहीं है। तो प्रवेश करते ही हम देख रहे हैं कि ये बालकनी है, ये पूरा बालकनी है और ये जो है घर का मुख्य द्वार है, ये दरवाजे हैं। यहाँ से ही जो है ये कमरा शुरू हो रहा है। ये दरवाज़ों की हालत है और काफ़ी पुराना घर मालूम पड़ता है। दरवाजे भी काफ़ी हद तक जाम हुए मालूम पड़ते हैं और इनमें जो है दरारें भी आ चुकी हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और अभी हम जो है घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो ये वो कमरा है जहाँ पर ये परिवार सोता है। और ऊपर अगर हम देखेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि छत नहीं है प्रॉपर इसमें, और ये जो है ईंटों से ही ये घर जो है बना हुआ है और लकड़ियों के सहारों से ये टिका हुआ है और लकड़ियाँ भी कुछ ऐसी। और इस तरफ हम देख रहे हैं कि पंखा है और वो पंखा भी जो है लकड़ी के माध्यम से जो है वो जुड़ा हुआ है। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये घर की जो है वो इलेक्ट्रिक फिटिंग है। तारे अगर हम देखें तो ये तारे लटक रही हैं इस प्रकार, और काफ़ी रिस्क भी होता है इसमें। और ये वो कमरा है जहाँ ये परिवार सोता है और ये अलमारी है और ऊपर इस तरीके से ये इन्होंने ये बिछा रखा है। और यहाँ पर ये कबर्ड है जहाँ पर ये सामान रखते हैं अपना। और ये जो जगह है ये थोड़ा जंगली इलाका भी है। चारों तरफ यहाँ पर जो है पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर कई जानवर भी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो काफ़ी जो है रिस्की है यहाँ पर रहना।
और अगर हम इस तरफ देखें तो हम देख रहे हैं कि दीवारों में जो है दरारें पड़ी हुई हैं, काफ़ी गहरी गहरी दीवारों में दरारें पड़ी हुई हैं और ऊपर तो ईंट लगा के किसी तरीके से उन्होंने जो है संभाला हुआ है। तो ये जो दीवार है, ये जो घर है, ये कभी भी गिर सकता है और आंधी तूफान बारिश में घर की क्या स्थिति होती होगी, ये अपने आप में विचारणीय विषय है और कैसे ये परिवार गुजारा कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये किचन है, ये रसोई घर है, यहाँ पर ये खाना बनाते हैं, ये खाना बनाने के बर्तन हैं और खाना बनाने के लिए उनके पास चूल्हा नहीं है, वो लकड़ी के सहारे से ही खाना बनाते हैं। और अभी हम बाहर की तरफ आ रहे हैं तो जैसे कि ये भी एक दरवाज़ा है जहाँ से ये जो कमरा है वो बंद होता है, बट क्योंकि ये दरवाज़ा यहाँ से टूटा हुआ है तो ये किसी तरीके से ये तार के माध्यम से इसको जो है इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। ये जो है बाहर का इलाका है, ये बालकनी है इनकी, काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें एक बात है कि यहाँ पर कोई भी जो है प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी इसमें जो है साइड में अगर हम देखें तो दीवारें नहीं हैं, ये बिल्कुल खुला इलाका है और पीछे बिल्कुल झाड़ियाँ हैं अगर हम देखें तो। जैसे कि हम देख रहे हैं ये बाथरूम है और यहाँ पर ये टॉयलेट है और ये टॉयलेट भी प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई जा भी नहीं सकता। जैसे कि आप देख रहे हैं झाड़ियों से भरा पड़ा है, ऊपर तो इसकी कोई शेल्टर तक नहीं है। तो टॉयलेट जो परिवार है वो इस तरफ जाता है और अगर हम देखेंगे बाहर की तरफ तो बाहर जो है छोटा सा तालाब जैसा भी मालूम पड़ता है और ये पूरा जंगली इलाका है, आप देख पा रहे हैं दर्शकों, पूरी जो है झाड़ियों से घिरा पड़ा है। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों, हमने घर की जो स्थिति है वो देखी है और अब बातचीत करेंगे परिवार वालों से और जानेंगे कि वो कैसे इस घर में अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दर्शकों, आइए बातचीत करते हैं परिवारजन से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि घर में 3 बच्चे हैं और जो है बहन है। तो आइए बातचीत करते हैं कि इनकी क्या स्थिति है अभी। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो बहन है पलनी अम्माल जी, तो जो कि घर के मुखिया अमलराज जी की पत्नी है, तो इनको आप कब से जानते हैं? ये जब इंक्वायरी में आए थे संत रामपाल महाराज का भगत लोग, उस दिन से मैं हम आए थे। वो पहले भी थोड़ा जानता हूँ। तो उसका हालत ऐसा है कि उसका पति डेथ हो चुका है, वो कोई इनकम सोर्स नहीं है। वो जो आता है पेंशन 1000 महीना में, वही से वो गुजारा कर लेता है। थोड़ी देर ऐसे कुछ राशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब घर का हालत भी बहुत ख़राब है, दयनीय स्थिति है। बस 3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, एक 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, 10वीं पढ़ रहे हैं। तो बहन का भी तबीयत ठीक ही नहीं है, मतलब 2 बार वो ब्रेन का भी ऑपरेशन हो चुका है ये साइड में, राइट साइड में। और बाईं तरफ का पैर भी गिर जाने से थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था। ये बहन का हालत ऐसा है। बाकी बड़ा लड़का भी थोड़ा उसको चक्कर आ जाता है, गिर जाता है, कभी कभी गिर जाता है, तो उसका भी कंडीशन अच्छा नहीं लग रहा है। छोटा बच्चा का थोड़ा दमा की बीमारी है, सांस का बीमारी है, बाकी वो भी ठीक है। लेकिन वो जो घर में एक्चुअली हम जब से देख रहा हूँ, ये घर में ये लोग कैसे रहते हैं। पूरा जो बारिश आता है ना, पूरा डायरेक्ट पानी अंदर आ जाता है यहाँ पे। ये थोड़ा तंबू लगाया, लेकिन घर का ऊपर में नहीं लगा सकता क्योंकि इतना हालत ख़राब है, ऊपर चढ़ने से भी डर लगता है। तो बहुत बुरी हालत है ये बहन का। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि जो बहन है पलनी अम्माल बहन, इनके जो पति है इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जानना चाहते हैं कि कब से ये बहन अकेले संभाल रही है परिवार को? 1 साल करीब हो गया उसका पति का मृत्यु हो गया। उसका पति का मृत्यु ऐसा हुआ, हमको जहाँ सुनने मिलता है तो कोई चूहा काट दिया था। तो वो लोग मतलब उसको ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया, ट्रीटमेंट नहीं किया, मतलब छोड़ दिए, तो वो रोग से वो मर गया वो। तो उस दिन से ये लोग का हालत ख़राब है। जी भाई साहब,
तो ये भी अपने आप में बहुत ही दुख की बात है कि पति की मृत्यु के बाद 3 बच्चों की जिम्मेदारी, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि छोटी गुड़िया कितनी छोटी है अभी, और बच्चे भी अभी काफ़ी छोटे ही लग रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि अभी बहन 1 साल, आपने बोला कि पति की मृत्यु के हो चुके हैं, तो 1 साल से ये बहन गुजारा कैसे कर रही है आखिर अपने घर का? जो भी स्थिति था, वो जो उसका हस्बैंड का टाइम में जो भी कुछ भी रुपया था उसी से गुजारा कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से राशन मिलता है उसको। तो राशन मिलता है तो बच्चे के जो हस्बैंड था, उसका पति था, वो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में दाखिल किया था। तो उस टाइम वो भी पेमेंट दे दिया था 1 साल के लिए। वो बच्चे लोग ये फरवरी महीना, मार्च महीना तक वो प्राइवेट में पढ़ेंगे, उसके बाद पैसा नहीं उसके पास। तो बहन वो जो पेंशन मिलता है थोड़ी बहुत करके गुजारा कर लेता है। बहन बोल रहा था महीना में ऐसा भी कुछ दिन आता है तो कोई जूस वगैरह, मतलब चावल का ऐसा करके वो बच्चे को पिला के सोता है, मतलब खाना ठीक से नहीं दे पाता। बहन भी बोलता था, वो भी बच्चे भी बोल रहे थे, वो टिफिन कभी कभी नहीं ले जाते थे स्कूल में, इसलिए वो बच्चे को भी चक्कर आ जाता है भूख से। यही हालत है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि अभी इस घर में ये जो बहन रह रही हैं, यहाँ पर ये कब से रह रही हैं, और क्या ये घर इनका अपना घर है? ये बहन का एक्चुअली निजी घर नहीं है, उसका पति का घर है। नहीं, ये पिता का घर है। पिता का घर मतलब ये उसका जो पति है 2 शादी किए थे, ये पहला वो दूसरा के था, दूसरे को डेथ हो गया, दूसरा जो औरत है उसको डेथ हो गया। तो उस दिन से ये लोग इधर रहते थे पति के साथ। तो अभी ये जो घर है ये इनका अपना है, इसके अलावा और भी इनके पास कोई जमीन है, कुछ है क्या इनके पास? नहीं, उसे कोई ज़मीन वगैरह नहीं है। ये घर का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ज़मीन का। ये 2 बहन के, मैंने वो जो पिता का हिस्सा होता है ना 2 बहन के लिए, 2 बहन के हिस्सा होता है। तो वो बहन इसका नाम पे कुछ नहीं कर दिया, मतलब वो ये बोला था क्या कि तहसीलदार में गया था, तो वहाँ पे देखा ये घर उसका नाम, ज़मीन इसका नाम करने के लिए। तो क्या हुआ, बोले जो कागजात के लिए 15,000 रुपया लगेगा। वो बहन क्या क्या था, ये 6-7 महीना के बात है पहले, वो बहन 15,000 रुपया रेडी भी किया था, लेकिन उसका जो बहन का जो हस्बैंड है वो साइन करने के लिए मना कर दिया। तो ये जब उसका नाम पे नहीं हो जाता है ज़मीन, वो गवर्नमेंट भी, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट उसको घर भी नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए ये टूटा फूटा घर में ये गुजारा करता है। घर का दरवाज़ा भी ठीक से नहीं है, पीछे का तो दरवाज़ा पूरा इसे खुला पड़ा रहे, वो सामने का दरवाज़ा तो ठीक से ओपन भी नहीं होता है, नीचे लगता है। इसलिए ये छोटी बच्ची को छोड़ के वो भी कुछ भी बाहर नहीं जाके काम नहीं कर पाता था। यही हालत है। तो कहने का मतलब है कि 1 साल से करीब करीब ये जो बहन है 3 बच्चों को संभाल रही है इस घर में, और ये घर भी फिलहाल उनके अपने नाम पे नहीं है, पिताजी का है। जी जी। तो काफ़ी दयनीय स्थिति है दर्शकों, जैसा कि हमें पता चला है इन भाई साहब से बात करके कि जो बहन है उनके पति गुजर चुके हैं, और पति ने व्यवस्था अच्छी ही करी थी, जैसा कि भाई साहब से पता चला कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, लेकिन अब इनके पास इनकम नहीं है, रोज़गार नहीं है, और जैसा कि भाई साहब ने ये भी बताया कि कई कई बार खाने को नहीं होता है, और जो है पानी, चावल में पानी मिला के भी इन्होंने खिला रखा है। तो इसका मतलब अभी उनके पास खाने पीने के लिए भी नहीं है। तो इनकी ये अभी इस वक्त पे इनकी ये स्थिति है। तो भाई साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आए हैं सामग्री लेकर, तो जानना चाहते हैं कि आखिर ये इस बहन को जानकारी हुई कैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज के तहत चल रही है और इस प्रकार की राहत सामग्री मिलती है, तो ये जानकारी इन बहन को हुई कैसे?
बहन बोल रहा था, मैं पूछा था, वही बहन तेरे को कैसे पता हुआ वो जो कोई जो भगत लोग आए हैं उनको आप कैसे बुलाया इधर? बोला मैं बुलाया मतलब मार्केट गया था, मेरे को एक पम्पलेट मिला था, वो जो पम्पलेट में देखा तो ऐसे ऐसे सब लिखा गया है, नंबर भी था। मैं सोचा क्या है पम्पलेट, थोड़ा लगा दूँ, नंबर लगाया तो कोई बेंगलुरु में कोई संत रामपाल ना कोई ट्रस्ट का नंबर लग गया। उसको तमिल समझ में नहीं आया तो वो दूसरा कोई नंबर दिया, वो तब उसके बाद वो लोग आगे इंक्वायरी में मेरे को पूछ रहे थे, भाई वो लड़के का घर कहाँ है, मैं उसको बता दिया यहाँ पे। तो मतलब वो पम्पलेट जो मिला है उसके हिसाब से वो गुरुजी का जो संत रामपाल महाराज जी बोल रहे हैं ना, उसका पता चला। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये राहत सामग्री लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। अब हम उनसे बातचीत करेंगे और विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। जी नमस्ते सर। साहब जी। सर आपसे जानना चाहते हैं, आज आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस बहन के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं, कृपया हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी सामग्री है जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो घर के सदस्य के हिसाब से सामग्री पहुँचाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकती हैं 15 किलो चावल है, 5 किलो आटा है, कपड़ा धोने का सर्फ है और 1 केजी जो है कपड़ा धोने का साबुन भी दिया गया है। टाटा चाय भी है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे चीनी भी है। चाय के साथ देखिए परमात्मा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने चीनी भी दी है। यहाँ पे नहाने का साबुन है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 लीटर सरसों का तेल है। ये आचार भी बताइए, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना ध्यान रखे हैं कि आचार भी दे दिए हैं ताकि अगर घर में कोई सामग्री ना हो तो आचार से भी आदमी कुछ न कुछ खा सकता है जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए टाटा नमक है, यहाँ पे सूखा दूध दिया हुआ है, और यहाँ पे दलिया है, यहाँ पे उड़द की दाल है, यहाँ पे मूंग की दाल है, और ये बेसन दिया गया है जी। और ये काले चने हैं, चने का जो दाल है दिया हुआ है। यहाँ पे हल्दी है, धनिया है, जीरा है और लाल मिर्च भी है। और यहाँ पे भी देख सकती हैं आप लोग कि यहाँ पे 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू भी दिया गया है जी। और इसके बावजूद भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने घर के सदस्यों के हिसाब से ये 4 थाली, चम्मच, 4 गिलास, 4 कटोरे एवं ब्रांडेड क्वालिटी के सब हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो बटरफ्लाई के कुकर है, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए जो बटरफ्लाई के कुकर है 5 लीटर के कुकर, और ये A1 क्वालिटी का बटरफ्लाई का जो है गैस स्टोव भी दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ठीक है जी। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं आप कि घर में यहाँ पे देखिए बिस्तर है, तकिया है, यानी कि पूरा सेट है। तकिया और ये गद्दे हैं, यहाँ पे बेडशीट है, और यहाँ चादर के अंदर इतना तक ध्यान रखा गया है एक एक छोटा छोटा पॉइंट ना छूट जाए। ये तकिए का खोल भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 सेट दे रखे हैं जी। ठीक है, इसके बावजूद यहाँ पे आप देखेंगे आगे चल के घर के सदस्यों के लिए यहाँ पे कपड़ा, जो छोटी बच्ची है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि घर में 4 सदस्य हैं जिसमें 1 छोटी बच्ची, 2 लड़के और इसके बाद 1 उनकी माँ है। तो बच्ची के लिए जो है ये 2 सेट कपड़ा और उसके लिए एक यहाँ पे सैंडल दिया गया है जी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप उनके लिए एक चप्पल भी है, एक सैंडल है, और एक बच्चों के लिए कपड़ा 1-1 जोड़ी मिल पाया ही है, तो 1-1 जोड़ी कपड़ा है। और यहाँ पे टॉवल भी दिया गया है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज़ों को, तो ये बहन के लिए 2 जोड़ी सिला हुआ सूट है, सूट के साथ दुपट्टा भी दिया हुआ है। यहाँ पे 2 बेड भी उसके साथ में दिया हुआ है जी। ठीक है। तुम
दर्शकों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, करुणा का दिल दिखाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इस बहन के लिए और 3 बच्चों के लिए ये राहत सामग्री दी है। आपसे जानना चाहते हैं कि जब ये राहत सामग्री समाप्त हो जाएगी तब ये बहन क्या करेंगी? जब इनकी ये सामग्री समाप्त होगी जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन्हें पहुंचाई हैगी असहाय परिवार को, तो इनको हमारे गुरु जी के आदेशों अनुसार ये कार्ड दिया जाएगा। इस जो ये सामग्री पहुंचाई गई है कि जो भी अब ये ख़त्म होने से पहले राशन जो पहुंचाया गया है, ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये फ़ोन करेंगे और इनके पास में तुरंत राशन हमारे आश्रम की टीम पहुंचा देगी। तो इसका मतलब ये जो कार्ड है ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया गया है इन बहन जी को, और इनमें ये जो नंबर हैं, इन नंबर पे ये बहन 2 दिन पहले संपर्क करके सामग्री मंगा सकती हैं। जी सर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो सहायता इस बहन को उपलब्ध कराई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाए गए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये कब तक मिलती रहेगी इस बहन को? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों अनुसार जो ये सहायता इन्हें पहुंचाई गई है आज पहली बार, ये इन्हें जब तक आजीवन तक इन्हें प्राप्त होती रहेगी। जब तक इनके घर में कोई अपने पैरों पे खड़ा होकर कमाने लायक नहीं हो जाता हैगा, ये आजीवन इन्हें प्राप्त होती रहेगी। जी, मतलब घर में जब तक कोई सक्षम ना हो जाए तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को कैसे खोज लेते हैं? देखिए जी, इसके लिए 2 प्रावधान है, एक तो ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। जब भी कभी भी शाम को 7:30 बजे सत्संग चलते हैं गुरु जी के, संत रामपाल जी महाराज जी के, उसके सत्संग के सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट चलता है। उस एडवर्टाइजमेंट के मतलब उसमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उसमें आप कांटेक्ट करके आप उस मुहिम को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रोसेस है कि बुक सेवा चलती है। बुक सेवा में हमें मतलब लोगों को पम्पलेट भी बांटा जाता है, और ये जो अभी अन्नपूर्णा मुहिम का जो यहाँ पे सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुँचाया है, ये तो पम्पलेट के माध्यम से ही आई है जी। यहाँ पे पम्पलेट मार्केट में बांटा जा रहा था, इन्होंने लिया, पढ़ा और सीधे कांटेक्ट किया, उस पर नंबर दिए रहते हैं, और इसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा सकते हैं जी। कि संत रामपाल जी महाराज जो इस वक्त जेल में हैं, बावजूद इसके कि वो संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जो संत होते हैं, जो पूर्ण संत होते हैं, उनके शब्द शक्ति में वो पावर होती है कि वो चाहे जहाँ भी हों, वो जो बोलेंगे वो ऑटोमेटिक हो जाता है जी। उसके एक शब्द जो बोलते हैं ना, उनके सारे जितने फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो कर लेते हैं जी। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन-कौन से सामाजिक कार्य इस वक्त कर रहे हैं? उनके जितने भी सामाजिक कार्य हैं सब संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए डाउरी फ्री मैरिजेज हैं, जो दहेज मुक्त विवाह होता है वो है एक अन्नपूर्णा मुहिम, यहाँ पे सभी लोग बता ही दिया। और इसके अलावा ब्लड डोनेट होता है जी, और रक्तदान के साथ नेत्र चिकित्सा जो है, दांत का भी चिकित्सा, और इसके बाद इतना ही नहीं, यहाँ पे तो लोग देह दान भी कर दे रहे हैं जी। तो ये सब संत रामपाल जी महाराज की महिमा है जी। जब अम्मा से पूछा गया कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहेंगी, तो अम्मा ने भावुक होकर बताया, संत रामपाल जी महाराज का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अकेली अपने बच्चों को लेकर जीवन की कठिनाइयों से लड़ रही थी। इतनी परेशानी थी कि बच्चों को एक समय का खाना भी नसीब नहीं होता था, लेकिन मैंने बाहर कभी लोगों को पता नहीं चलने दिया कि हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। जो गुरुजी ने मदद की है उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो राहत सामग्री आज इस बहन को मिली है, इससे इनको कुछ सहारा मिलेगा क्या? ज़रूर, ये जो राशन सामग्री जितना भी ज़रूरतमंद आदमी को मिला है उसको बहुत आराम मिलेगा, सहारा मिलेगा। अभी कोई दिक्कत नहीं। ये जो दिए आप लोग जो गुरुजी के माध्यम से, गुरुजी की बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। आपने ऐसे संत तो बहुत देखे होंगे जो घर घर जाके दीक्षा मांगते हैं, तो यहाँ पर जैसा आपने खुद बताया कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी राहत सामग्री लेकर आए हैं, तो ऐसे में संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं जो आज देख रहा हूँ ऐसा तो मैं कभी नहीं देखा हूँ, फिर भी मैं ये जो संत रामपाल महाराज जी का जो अनुयायी भक्त लोग सब आज सामान लेके आए हैं, मैं देख के हैरान हो गया।
तो ऐसे कभी नहीं देखा था। फिर भी पूछा, भाई ये आज के लिए दे रहे हैं ना, क्या क्या आपका स्टेटस है? बोला नहीं भगत जी, ये सामान जो दे गया है ना वो 1 महीना के लिए दे रहे हैं, उनको भी एक कार्ड दे देंगे। वो कार्ड पे हमारा ट्रस्ट का नंबर रहेगा। जब उन लोग का सामान राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन पहले हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम तुरंत उनको मुहैया करेंगे। तो हर महीना ये सब चालू रहेगा। ये सुन कर मेरा दिमाग होश उड़े, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तक मैं सुना नहीं ये बात। कोई तो आता है दे के चला जाता है, 2-3 दिन के बाद राशन ख़त्म हो जाता है। फिर तो बोलते सब देंगे, बोलते हैं वो उनको अनुयायी बोल रहे हैं ये सामान, ये सामग्री, ये घर को हर महीना गुरुजी के आदेश से दे देंगे। मैं बोला गुरुजी कहाँ से इतने रुपए लेते हैं? वही आपको पता नहीं, वो भगवान है, भगवान सब कर सकता है बोल रहे हैं। मैं तो पता नहीं, कुछ जाना नहीं मैं उसके बारे में, मैं तो देख रहा हूँ आज। बोलते हैं गुरुजी नहीं, ये भगवान है, खुद भगवान है, परमात्मा है, वो सब देते हैं। ये राशन सामग्री हर महीना मिलेगा। ये बच्चे लोग जब तक कोई खुद इनकम करके घर संभाल नहीं पाएगा, उस टाइम तक ये राशन सामग्री मुहैया करेगा। गुरु जी उनका, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है, कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसा करेंगे तो उनको दुख दूर हो जाएगा। वो बच्चे लोग भी थोड़ा अच्छा पढ़ाई करके वो भी अपना पैर पे, भगवान के पैर पे दया से पैर पे खड़ा होकर कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया मुहिम, ये तो बोलते हैं क्या बोले, अन्नपूर्णा मुहिम। वही अन्नपूर्णा मुहिम बहुत अच्छा मुहिम, जो गुरु जी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ओह, गुरु जी के चरण में कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हमने साक्षात महसूस किया कि कैसे इस बहन को करुणा का दिल दिखाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने इस घोर कलयुग में उनके आगे चल के मदद की। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जो कलयुग में सतयुग की स्थापना कर चुके हैं बाकायदा। वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवार को ढूंढते हैं और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। इसके अलावा बताना चाहेंगे दर्शकों कि संत रामपाल जी महाराज जो है और भी बहुत सारी मुहिम चला रहे हैं, बट हाल ही में जो कि हमने न्यूज़ में भी देखा है कि वो हरियाणा और पंजाब में जब बाढ़ आई तो वहाँ पर कम से कम नहीं भी तो 200-250 के ऊपर के गाँवों में जाकर मोटर, पाइप और इसके अलावा पाइप फिटिंग करने की उन्होंने सामग्री प्रदान की है। और हर एक गांव में कम से कम नहीं भी तो 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा उन्होंने किया है। उनके अनुयायी जहां भी मदद की जो प्रार्थना जो सरपंच और गांव के लोग करते वहां तक पहुंच जाते हैं। और गांव में बाढ़ के कारण जो घर जो गिरे हैं उस घर की भी उन्होंने स्थापना करी है। अन्नपूर्णा मुहिम तो उनकी चल ही रही है और साथ में ये भी उन्होंने बहुत बड़ी सहायता जन समुदाय को दी है। तो संत रामपाल जी महाराज के लिए ज़रूर ये कहेंगे कि वो महापुरुष हैं और इस कलयुग में उन्होंने सतयुग की स्थापना कर चुके हैं वो। तो ऐसे संत को हम भी कोटि कोटि नमन करते हैं। तो दर्शकों, ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए तमिलनाडु राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-4447-395 9740068510। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब